सूरज की रोशनी के साथ मेरे सपने भी चमकने लगे। औरों के दिन सपनों पर खत्म होते हैं, पर मेरे दिन की शुरुआत मेरे सपनों से ही होती थी। ये जुनून सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि मेरी ही तरह कई लड़कियों का था। हम साथ मिलकर खेलते, एक दूसरे की मदद भी करते, सीखते और सिखाते भी। मेरी पहली कोच और मार्गदर्शक थी दुलारी टोपनो, जिन्होंने हम लोगों को हॉकी खेलना सिखाया था। यहाँ का कोचिंग मैं ही करती हूँ। हम लोग को यहाँ डे बोर्डिंग 2009 में मिला। अभी मेरा डिसिप्लिन में 13 है और जो जूनियर है जो प्रैक्टिस में आती है वो तो 15 से ऊपर है। प्रतिभागी हैं, इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई इन लोग को सिखाने में, हाथ पकड़ पकड़ के मैं सिखाई हूँ। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, पानी में भी धूप में भी। बच्ची बहुत अच्छा कर रही है। चाहती हूँ कि आगे डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल तक ले जा सकूँ। मेरे सपने मेरे गांव से भी बड़े थे, जो वहां रहकर पूरे नहीं हो सकते थे। मैं आगे बढ़ना चाहती थी और मेरी खुशकिस्मती तो देखिए, मैं साई टीम में सेलेक्ट हो गई। साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार द्वारा खेल को प्रोत्साहित करने वाली संस्था है। इस स्तर पर आकर मैं ऐसी हस्तियों से मिल सकी जिनका मैंने सिर्फ नाम ही सुना था। इनका मार्गदर्शन पाकर मेरे प्रदर्शन में और निखार आया। मैंने नेशनल प्लेयर रह चुकी फुलकेरिया नाग से ट्रेनिंग ली। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हॉकी कोच हूँ और मेरा ज्वाइनिंग 92 से है और अब तक मैं कोचिंग कर रही हूँ। करीब 18 साल हो रहे हैं। मोराबादी चूँकि वो सीनियर साई है तो वहाँ फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है। उनका डाइट है समथिंग 150 करके पर डे, और यहाँ है ऐसे 100 करके है। और रहन सहन में भी डिफरेंस है, लेकिन बच्चे यहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब मैं योगदान दी यहाँ 2003 में, उसके बाद 2004, 5, 6 तक में इंटरनेशनल लड़कियाँ खेल चुकी हैं बाहर देश को। मैंने इस लंबे सफर में बहुत कुछ सीखा। अपने जूनियर लेवल में महान ओलंपियन सिल्वानस डुंगडुंग जैसे बड़े हस्ती से भी ट्रेनिंग ली। मैं बरियातू हॉकी सेंटर में 2004 से, मतलब 2004 के नवंबर महीना में यहाँ ज्वाइन किया हूँ। तब से मैं यहाँ ही अभी कोचिंग कर रहा हूँ। झारखंड में वुमेन्स हॉकी का जो हालात है वैसे पहले से तो डाउन हो गई है। हाँ, बहुत डाउन हो गई है। तो यही है कि प्रैक्टिस की थोड़ी कमी इसलिए हो रही है कि हमारे यहाँ जैसे अभी इस ग्राउंड में हम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार थे, अभी बारिश हुई तो हम नहीं कर सकते हैं, तो ग्राउंड की कमी है। अपने कोचेस की मदद से मैंने इंटरनेशनल लेवल की टीम में जगह बना ली। ये वो जगह है जहां मैंने अपने सपनों को खुली आंखों से देखा। ये जगह है मोराबादी का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड। मैंने अपनी जिंदगी के यादगार सफर की शुरुआत यहीं से की। मेरा सफर तो मुश्किलों से भरा था, पर मैं जीत गई। मैं अपनी मंजिल के और करीब आ गई। अब आखिर में मैं आपको अपने छोटे से घर में ले चलती हूँ। मैंने अब तक सबके बारे में तो बता दिया, अब मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं हूँ भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुमरई टेटे। मेरा नाम सुमराई टेटे है और मैं रहने वाली हूँ सिमडेगा ज़िला से। बरियातू हॉकी सेंटर में मैं रहकर अपनी पढ़ाई और खेल शुरू की यहाँ से। 2008-9 में मैंने हॉकी में डिप्लोमा के लिए बेंगलोर चली गई। 1 साल का मैंने कोर्स किया। कंप्लीट करने के बाद में मैं वापस आई हूँ, तो अभी मुझको अपने साउथ ईस्टर्न रेलवे की टीम दी गई है। तो तकरीबन सभी लड़कियाँ इंटरनेशनल है मेरी टीम में खेली हुई हैं, और बस है तो उन लोगों की थोड़ी सी कुछ सुधार करना है ताकि वो हम जब जाएं तो उसमें बेटर कर सके। और अब मेरे रहते अब क्या रिजल्ट आएगा वो ईश्वर की कुछ दुआएं भी हमें रहती है कि भाई उनकी
है तो हमें मिलेगी, जरूर हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। नोरे, इसको क्विक मारो यार लड़की, रोकोगी तब तक यहाँ डिफेंडर खड़ा है वो भी चला जाएगा। डायरेक्ट उसको डैश बॉल मारो। मैंने अपने खेल करियर में इंटरनेशनल लेवल पर 1995 में आई और 2006 तक मैंने खेला। बड़ा टूर्नामेंट रहा 1998 वर्ल्ड कप, जो कि यूट्रिस्ट नीदरलैंड में हुआ था। उसके बाद 2002 जो कि कॉमनवेल्थ गेम था, उसमें हमारा गोल्ड मेडल था। और बाकी एशिया कप हुआ, कॉमनवेल्थ गेम जो कि मैनचेस्टर में हुआ था। फिर 18th कॉमनवेल्थ गेम मैनचेस्टर के बाद में मेलबोर्न में हुआ था। हॉकी का सेंटर रांची में, उसमें एक साई का सेंटर है, साई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो ये 2 सेंटर हैं वहाँ पर। तो इन दोनों सेंटर वहाँ एक साथ रह कर के प्रैक्टिस होता है। तो उसमें दोनों का खाने पीने का अलग अलग है। हमारे झारखंड के लड़के लड़कियां कोई इतने कमज़ोर खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि ऊपर लेवल तक थोड़ा हमारे खिलाड़ियों के ऊपर तिरछी नज़र देखते हैं। अगर झारखंड की बात करें, झारखंड में भी हुआ है ये, बहुत कुछ नहीं बोले तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, और ख़ास तौर से टीम्स गेम में। जो चमक मेरी आंखों में थी, इन बच्चों की आंखों में भी वही चमक है। पर क्या वो चमक अंधेरे में खो तो नहीं जाएगी? यह सवाल कब तक उभरते खिलाड़ियों को डराता रहेगा? क्यों इस राज्य के खिलाड़ियों को वो हक, वो सम्मान, वो दर्जा नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार है? मैंने तो आज तक यही माना कि किस्मत से ज़्यादा ताकत मेहनत में होती है। पर क्या इसी तरह चंद वजहों से किस्मत और मेहनत की जंग में किस्मत की जीत होती रहेगी और मेहनत की हार?